ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 8 मार्च 2022। तो आज है विमेंस डे। तो सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ व दिल की शुभकामनाएं। चलिए हम सभी सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक भगवान से सच्ची सच्ची प्रीत रखो, उनके श्रीमत पर चलो, बाकी सभी पुराने विकारी स्वभाव संस्कार से ममत्व तोड़ो। ममत्व अर्थात मोह। हमें किस चीज़ का मोह होता है? अपने पुराने विकारी स्वभाव संस्कार का। हम्म? इसमें विकार में तो सबको पता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या। और विकारी स्वभाव संस्कार, किसी के प्रति क्यों कर देना, क्या कैसे, हाँ, फलाना के अवगुण देखना। ये सब जो पुराने स्वभाव संस्कार है ना, जो हमारे अंग संग हैं, साथ साथ है हमारे, उनसे बाबा कहते हैं नाता तोड़ो, तभी तो दैवी गुण धारण होंगे ना। हम्म? आज देखते हैं ना कि भगवान हम सबको एक पहचान दे रहे हैं। हम्म? जैसे साधारण आत्मा, धर्मात्मा व परमात्मा, इन तीनों में क्या अंतर है? साधारण आत्मा हो गए मनुष्य, और धर्मात्मा जो धर्माऊ लोग हैं, जो धर्म पिता लोग हैं, और परमात्मा, इन तीनों में अंतर? तो बोल में अंतर है। तो भगवान ऐसे बोल बोल सकते हैं जो अथॉरिटी से बोलते हैं, क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी गॉड फादर की बोल है, जो सामान्य बोल तो हो नहीं सकते। हम्म? भगवान हमें कह रहे हैं कि मुझसे प्रीत रखो। हाँ, हम मेरे से भावना रखो, क्योंकि भगवान भावना का भाड़ा देते हैं। ईश्वर को सिर्फ हमसे भावना चाहिए। चलिए एक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जिसे भक्ति भक्ति में कुछ मन नहीं लगता था, चलिए एक तरह से नास्तिक ही था, लेकिन उसका कुछ काम भी नहीं बन रहा था, बड़ा हलचल में रहता था। तो उसका एक दोस्त बोला कि अरे तुम पूजा पाठ नहीं करते हो, थोड़ा याद किया करो भगवान को, तो तुम्हारी कामना पूर्ति होगी, तुम्हारी स्थिति ठीक होगी। बोला अच्छा, चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो किन की पूजा करूँ? तो बोले कृष्ण जी की करो, मूर्ति ले आओ। बोले ठीक है, ले आता हूँ। वो बाजार गया, छोटा सा कृष्ण जी का बढ़िया सा मूर्ति ले आया और अपने घर में रखा रैक पर, और पूजा करने लगा। उसको तो आता ही नहीं, तो दोस्त से पूछा कैसे करना है, किया। कुछ दिन बीते, एक दिन बीता, 2 दिन, 10 दिन बीता, लेकिन उसकी स्थिति सुधर नहीं रही। महीना बीत गया, चलो 6 महीना बीत गया, लेकिन वो जस के तस था। तो बोला कि अरे इससे तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? तो फिर अपने दोस्त से बात किया कि ऐसा ऐसा है। दोस्त बोला अच्छा ठीक हो, तुम ना दुर्गा जी की पूजा करो, वो सबकी मनोकामना पूरी करती है, उससे जरूर तुम्हारा काम बनेगा, तो प्लीज 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 एक बार करके देखो। बोला ठीक है। तो उसे दुर्गा जी के फोटो लाया, दुर्गा जी की पूजा शुरू किया। और कृष्ण जी को जो नीचे रखा था, तो रैक, 2 रैक थे, नीचे वाले रैक पे पूजा करता था और एक ऊपर में एक रैक था। तो कृष्ण जी को ना ऊपर वाले रैक पे रख दिया कि अब तो उनकी पूजा करनी नहीं है, और दुर्गा जी की पूजा कर रहा है। फिर उससे सब बीते समय बीत रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं, दाल गल रही है, कुछ जैसे तैसे है, स्थिति वैसे ही है, डगमग डगमग। लेकिन कर रहा था निश्चय में कि दोस्त ने बोला कि जरूर पूरी होगी। तो वो ना धूप, आना, दोस्त ने बोला कि तुम धूप दिखाएगा, कपूर डाल के ना धूप जलाओ तो उससे कामना सिद्धि होगी। तो चलो वो भी करते हैं। तो धूप जलाया, कपूर को डाला, और काफ़ी सारा धुआं हो गया। तो नीचे वाले रैक पे रखा दुर्गा जी के पास में धुआं। तो वो धुआं ना ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, धुआं तो ऊपर जाएगा ही। तो इसको अचानक ध्यान आया कि मैंने ऊपर तो कृष्ण जी की मूर्ति रखी है, तो ये धुआं तो उनके नाक में जा रहा होगा, उनको दिक्कत हो रही होगी। बस वो ना ऊपर चढ़ा उस रैक पर, और कृष्ण जी को ना वो कुछ से कवर करना चाह रहा था कि वो धुआं उधर नहीं जाए। और जैसे ही कपड़ा लेकर वहां पे गया ढकने के लिए, तब कृष्ण जी प्रकट हो गए, उसका हाथ पकड़ लिया। तो ये तो घबराया कि अरे भगवान आप प्रकट हो गए, तो इतना मैंने पूजा किया, आप नहीं प्रकट हुए। तो बोला कि देखो, तुम जब मेरी आराधना कर रहे थे, तो तुम मुझे मिट्टी की मूर्त समझ के कर रहे थे, उसमें भावना नहीं थी। आज जब तुमने मुझे समझा कि मैं हूँ, मेरे अस्तित्व को समझा, और तुमको लगा कि ये धुआं मेरे मुझे दिक्कत करेगा, मतलब मैं मिट्टी नहीं हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं भगवान हूँ। जब तुमने मुझे समझा, तभी तो मैं प्रकट हुआ। तो देखा किस तरह से भगवान को क्या चाहिए, बस भावना ही तो चाहिए। और भगवान की मुरली द्वारा हमें वही तो सिखा रहे हैं कि मेरी भावना, मैं जो सिखा रहा हूँ उस पे चलो, मुझे मानो कि मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारा भोले बाबा आ गया हूँ। कितनी बड़ी बात है। जब हम इस निश्चय से ध्यान करेंगे ना, उनकी मुरली को सुनेंगे, समझेंगे, तो जीवन में
धारणाएं अपने आप हो जाएगी। और जब धारणा होने लगेगी तो सेवा ऑटोमेटिक होगा, स्वतः होगी सेवा। प्रश्न, एक भगवान के सिवाय ये कोई मनुष्य आदमी ये बोल नहीं बोल सकते। कौन से बोल? अभी अभी बोले ना कि धर्मात्मा, साधारण आत्मा, परमात्मा में क्या अंतर है? तो बोल में अंतर है। तो बोल यह है कि भगवान हमसे कह रहे हैं कि मैं तुम सभी आत्माओं का पिता हूँ, तुम्हें वापस घर ले जाने आया हूँ। यह शब्द बोलने की ताकत एक भोले बाबा शिव में ही है। सही बात है। क्या कोई सन्यासी आदमी बोल सकते हैं कि मैं तुम सबको साथ लेके जाऊंगा, मैं तुम सबका पिता हूँ? कोई कह सकता है? अथॉरिटी से कोई कह सकता है? तो ये बात अथॉरिटी से सिर्फ परमात्मा ही कह सकते हैं, वो भी शिव, भोले बाबा, गॉड फादर, उन्हें हम जिस नाम से पुकारे। तो हमारा संपूर्ण निश्चय ही हमें आगे बढ़ाएगा। हमें यह समझना है कि यह भगवान स्वयं हमें बैठ पढ़ा रहे हैं। भगवान स्वयं हमारे सम्मुख है। इतने करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने हमें चुना है और हम गॉड के द्वारा रचे हुए गॉडली स्टूडेंट हैं। जब हम इस भान से समझेंगे ना, अपने आप को निश्चय बुद्धि बनाएंगे और इस भान से सुनेंगे, मूल्य पढ़ेंगे, धारण करेंगे, अपने आप मेरे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने भावना से किया, भगवान को पहचान लिया। धारणा है, किसी भी संबंध में मुंह नहीं लटकाना है। किसी भी मैटर में, किसी भी बात में मुख नहीं लटकाना है। बातें तो आएंगी, क्योंकि संसार सागर है। सागर में लहरें ना आए ये तो संभव ही नहीं है। ऊंची नीची, छोटी बड़ी लहरें तो आती ही रहती, सेकंड सेकंड। तो जीवन में बातें आएंगी। उन बातों में हमें अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करना है। हमें अपने मन को की चाबी माया को नहीं दे देनी है कि लो तुम मुझे नचाओ। नहीं, हम अलर्ट रहे, अपने आप को संभाल ले। अंदर की सच्चाई सफाई से निर्बंधन बनना है। अंदर सच्चाई सफाई होगी ना तो बस कोई भी हमें बांध नहीं सकेगा। बांधना अर्थात जैसे किसी ने कुछ बोला, टेढ़ा बोला, उल्टा बोला, गलत बोला, निंदा शिकायत की, उसने किया, वो उसके संस्कार थे, हम उसको उल्टा ले लें। बुद्धदेव की कहानी पता है ना? एक आदमी आया, उनको आवाज लगाया, ये जब नहीं सुने तो काफी गाली देकर गया। थोड़ी देर के बाद उस आदमी को स्वयं रियलाइज हुआ कि मैंने इतना बोल दिया इसको। वो खुद फिर बोला, बुद्धि जब जगे तो आपको मैंने इतना कुछ बोला, आपको जरा भी नहीं खराब लगा? तो पता है महात्मा बुद्ध क्या बोले? वो बोले आपने आपने कुछ दिया, जब मैंने लिया ही नहीं तो मेरा मूड क्यों गड़बड़ होगा? आई बात समझे? जब हम ले लेते हैं बुरी चीज तो हमारे में कंट्रोल नहीं है, हमने उसकी गंदी बात ले ली और हम फंस गए। तो ये होता है, किसी के बंधन में नहीं पड़ना है, किसी बात से हम डिस्टर्ब ना हो। दूसरी पर मीठी जुबान व युक्ति युक्त बोल से सेवा करनी है। पुरुषार्थ कर अच्छे नंबर से पास होना है। मीठी जुबान, जुबान बहुत मीठी चाहिए। हम्म बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो मीठी जुबान से यदि किसी को समझाएंगे, युक्ति युक्त बोलेंगे, भावना से बोलेंगे, तो वो सेवा रंग लाएगी। और पुरुषार्थ में अच्छे नंबर से पास होना है। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं भाई, कोई मामूली पढ़ाई तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, है ना? देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वरदान है, अपनी बुद्धि के कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अपनी बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। सामने वाला बहुत गड़बड़ बोला, लेकिन हमने क्या लिया? उसको राइट समझ के लिया। हमने व्यर्थ नहीं लिया, हम समर्थ बना दिए। तो कैसे होगा? जब कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में होगी, स्टेयरिंग हमारे हाथ में होगी, हमें सारा कुछ पता चलेगा, तो गाड़ी अच्छे से चलाएंगे, है ना? चाह रहे हैं, व्यर्थ पता है ये व्यर्थ है, लेकिन हमारे अंदर कंट्रोल नहीं है, तो उसे क्या हो? थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी। कभी अधीन हो जाएंगे, कभी उस बातों के गुलाम बन जाएंगे, कभी अधिकारी। तो हाफ कास्ट हो गए ना, फुल कास्ट नहीं हुआ ना, आधा आधा हुआ ना। तो फिर मिलेगा कैसे? संपूर्ण राज्य कैसे मिलेगा? ब्रेक लगाना चाहो यहाँ और लगे बाद में, या कहीं और लगे, तो एक्सीडेंट तो हो ही जाएगी। तो उससे बचने के लिए कंट्रोलिंग पावर बुद्धि की अपने हाथ में रखना है, और यही हमें भगवान सिखा रहे हैं। स्लोगन, अपने स्वभाव को सरल बना दो तो व्यर्थ समय नहीं जाएगा। स्वभाव कठिन हो जाता है। हमारा स्वभाव, जो हमारी विशेषता है, मीठा बोलना, अच्छा बोलना, सबके लिए अच्छा सोचना, किसी व्यर्थ बात में पड़कर हमारा व्यवहार खराब हो गया, जबान कड़वी हो गई, गलत सलत बोल निकल रहे हैं,
क्या हुआ, उसमें समय भी गया, एनर्जी भी की, स्वभाव भी चला गया, घर में प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गया। तो इसके लिए साफ बात है, नम्रता का कवच धारण करो तो हर विघ्न से ऊपर उठ जाओगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।